अपनी सुहागरात पर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के बजाय श्मशान पहुंच जाता है और साथ में एक गवाह भी ले आता है। तुम यहां शादी करने आए हो या अपनी कब्र ढूंढने? बाबा, मैं अपनी पत्नी को घर ले जाने आया हूं। मैं उसे उसकी इस बेवकूफी के लिए डांटने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि सच में एक औरत कब्र के पीछे से बाहर निकली। रुको। आकाश ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वो उठकर उसकी तरफ जाने लगा। मुर्दे कब्र में जाते हैं और जिंदा लोग चौखट पर। तुम अपनी पत्नी को कब्र से ले जा रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? बाबा, बेकार की बातें मत कीजिए। वो कोई पराई नहीं है, वो मेरी पत्नी है, कोमल। उसकी मौत कब हुई? 7 दिन पहले। 7 दिन पहले मरने वाला इंसान आज उसकी मौत का 7वां दिन है। घर पर उसकी आत्मा की शांति के लिए बैठने के बजाय तुम उसे यहां श्मशान से लेने आए हो। यह मेरा विचार नहीं था, मुझे मेरी मां ने भेजा है। तुम्हारी मां ने तुम्हें एक मुर्दे को घर ले जाने के लिए भेजा है। मेरी मां ने कहा, कोमल जीते जी हमारे घर नहीं आ पाई, पर मरने के बाद उसे कम से कम अपना घर तो देख ही लेना चाहिए। तुम्हारी मां को तो बहुत कुछ पता है। आपके कहने का क्या मतलब है? एक आम इंसान ऐसी चीजों से दूर भागता है, लेकिन तुम्हारी मां को जैसे पहले से पता था कि वो वापस आएगी। बाबा, आखिर आपने देखा क्या है? पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं। कोमल की 7 दिन पहले मौत कैसे हुई? मां ने कहा कि वो आधी रात को घर छोड़कर जाना चाहती थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था? नहीं। जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ तुम कहां थे? मां ने मुझे काम से शहर भेजा था। कोमल के जाने की बात सबसे पहले किसने कही? मेरी मां ने। कोमल के परिवार को खबर देने से किसने रोका? वो भी मेरी मां ने ही। आज श्मशान से उसे लेने आने के लिए किसने कहा? आकाश ने अपना मुंह खोला पर कुछ बोल नहीं पाया। फिर से तुम्हारी मां ने। आकाश की आंखों में अचानक उलझन दिखने लगी। लेकिन वो मेरी सगी मां है, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगी। कोमल अचानक कब्र के पीछे से बोली, आकाश, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका गुनाह तुम अपने सर ले लो। आकाश कांप उठा। कोमल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? घर पहुंचकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। चलो, तुम्हारी मां शायद अब तुमसे ज्यादा बेचैन होगी। हम जैसे ही आकाश के दरवाजे पर पहुंचे, हमने देखा कि शांति देवी अंदर खड़ी थीं। मां, मैं कोमल को वापस ले आया हूं। तुम कौन हो? मैं एक ज्योतिषी हूं, बस यहां से गुजर रहा था और मुझे लगा कि आपके घर में कुछ गड्डी बद्दी है। मेरे घर के मामलों में बाहरी लोगों का कोई काम नहीं है। मैं जिंदा लोगों के मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन आप मुर्दों का इस्तेमाल करके जिंदा लोगों को धोखा दे रही हैं, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। आकाश, उसे बाहर ही खड्डा रहने दो, तुम खुद अंदर आओ। क्या आपने ही उसे वापस लाने के लिए नहीं कहा था? जब वो सच में वापस आ गई है तो आप उसे अंदर क्यों नहीं आने दे रही? वो अपवित्र है, तो फिर आपने अपने बेटे को उसे लेने श्मशान क्यों भेजा था? मैंने तो बस उसका मन रखने के लिए ऐसा किया था। मुझे नहीं पता कि उसका मन शांत है या नहीं, लेकिन आप अभी बहुत बेचैन दिख रही हैं। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको पहले से कैसे पता था कि वो वापस आएगी? मुझे एक सपना आया था। क्या आकाश को भी कोई सपना आया था? नहीं। तो फिर आप उसे खुद लेने क्यों नहीं गई? मैं उसकी मां हूं, मेरे लिए ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है। आपके लिए जाना ठीक नहीं है, लेकिन अपने बेटे को भेजना ठीक है। जिस रात कोमल का एक्सीडेंट हुआ, क्या आपने आकाश को कहीं दूर भेज दिया था? मैंने तो बस उसे एक जरूरी काम से भेजा था। जब कोमल आकाश से मिलना चाहती थी, तो क्या आपने उसे मिलने से रोका था? उस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं उनमें झगड़ा ना हो जाए। कोमल की मौत के बाद क्या आपने पुलिस को खबर देने से मना किया था? गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, बस मामले को जल्दी सुलझाकर खत्म करना चाहते हैं। तो फिर आपने उसके परिवार को खबर क्यों नहीं दी? उसका घर बहुत दूर है, वो समय पर नहीं पहुंच पाते। आपने अभी कहा कि गांव के सब लोग ऐसे ही हैं, लेकिन जब तक गांव वालों को पता चला, तब तक आपने सबको ये बता दिया था कि कोमल खुद छोड़कर जाना चाहती थी। शांति देवी का चेहरा उतर गया। मां, कुछ तो बोलो। क्या कोमल सच में छोड़कर जाना चाहती थी? वो बस तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। आपने पहले तो ऐसा नहीं कहा था। आपने कहा था कि वो आधी रात को घर जाना चाहती थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे गलत याद रहा होगा। 7 दिन पहले की बात आप गलत याद रख रही हैं, लेकिन आपको ये याद है कि आज उसे श्मशान से लेने के लिए भेजना है। मुझे डर था कि वो कोई तमाशा करेगी। वो तमाशा क्यों करेगी? अगर वो सच में छोड़ दाच कर जाना चाहती थी
तो सबसे ज्यादा दोषी वो खुद नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। कोमल, मुझे बताओ, जिस दिन तुम गई तुम्हारी मां मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी बात मान लूं तो तुम्हें और दुख नहीं झेलना पड़ेगा। कैसी बात? वो मुझे किसी और के घर भेजना चाहती थी। किसी और के घर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा था कि वो परिवार पैसे देने को तैयार है। आपने कहा था कि चूंकि मैं अभी तक पूरी तरह इस घर का हिस्सा नहीं बनी हूं, इसलिए मैं आपका परिवार नहीं हूं। आपने ये भी कहा था कि अगर आकाश को बाद में पता भी चला तो वो आपकी बात मान लेगा। मां, क्या ये सच कह रही है? नहीं। तो फिर मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, उस रात गांव के किसी इंसान ने कोमल को आकाश का नाम पुकारते हुए सुना था, तो फिर आकाश ने क्यों नहीं सुना? वो घर पर नहीं था। वो घर पर क्यों नहीं था? क्योंकि आपने उसे पहले ही दूर भेज दिया था। आकाश, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार सच सामने आ ही गया। मुझ जैसी बूढ़ी औरत क्या करती? कर्जदार रोज दरवाजे पर आते थे। तुम्हारे पिता को पैसों की जरूरत थी और ये कोमल की किस्मत थी कि उस परिवार को वो पसंद आ गई। कौन सा परिवार? पड्डिड होस के गांव वाला परिवार। क्या उनका बेटा बहुत पहले नहीं मर गया था? नहीं। शांति देवी पूरे समय चुप रही और आकाश सन्न रह गया। तो आप नहीं चाहती थी कि मैं कोमल से शादी करूं, आप उसे एक मुर्दे को सौंपना चाहती थी। मैं ये सब परिवार के लिए कर रही हूं। तो फिर कोमल ने जवाब क्यों नहीं दिया? उसकी किस्मत खराब थी। बात किस्मत की नहीं है, बात यह है कि उसने आपकी बात मानने से मना कर दिया था। वो आकाश के वापस आने का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन आपने उसे नहीं करने दिया। वो सच बताना चाहती थी, लेकिन आपने उसे रोक दिया। उसके एक्सीडेंट के बाद आपने कह दिया कि वो खुद छोड़ दाज कर चली गई। मां, क्या यह सच है? मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाला पोसा और अब तुम एक पराई औरत के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हो। वो पराई नहीं है, वो वही है जिसे आपने लगभग बेच दिया था। मैं यहां आपकी जान लेने नहीं आई हूं। मैं बस ये चाहती थी कि तुम जान लो कि उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। अब मैं सब समझ गई हूं। शांति देवी अचानक आगे बढ़ी और आकाश को ढाल की तरह छुपा लिया। तुम इसकी बातें मत सुनो, ये मर चुकी है। तुम इसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते। आपने आखिरकार मान ही लिया कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी। अभी आपने कहा कि वो आकाश के साथ नहीं रहना चाहती थी, और अब आप कह रही हैं कि वो मर चुकी है। तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते। आपकी हर बात एक झूठ है। क्या वो तुमसे झूठ बोल रही है, या आप अब तक आकाश से झूठ बोलती आई हैं? शांति देवी के होंठ कांपने लगे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मां, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, आपने आज मुझे कोमल को लेने श्मशान भेजा था। क्या ये उसके मन की शांति के लिए था, या इसलिए ताकि मैं आपके गुनाहों का इल्जाम अपने सर ले लूं? शांति देवी रोने लगी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए। और कोमल का क्या? क्या उसका मामला बस यूं ही खत्म हो जाना चाहिए? वो तो चली गई, अब क्या किया जा सकता है? मैं मर गई हूं ताकि आपको इल्जाम न सहना पड़े, ताकि आप ये कलंक मेरे नाम लगा सकें। मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको ये नहीं लग रहा कि आपने गलती की है। आपको तो बस ये डर है कि आकाश अब आपकी रक्षा नहीं करेगा। आकाश वहीं खड्डा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोमल, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। आकाश, ये रोने का समय नहीं है। जाओ और गांव के सभी लोगों को बुलाकर लाओ। उन्हें खुद इसके मुंह से सच सुनने दो। आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने तब सबको कोमल के बारे में गलत सोचने पर मजबूर किया था। अब सबको सच जानने दीजिए। जल्द ही गांव वाले दरवाजे पर जमा हो गए। शांति देवी ने पहले तो इनकार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछे। पहला, उस रात आपने आकाश को घर से दूर क्यों भेजा था? दूसरा, आपने कोमल को आकाश से मिलने से क्यों रोका? तीसरा, पडीड होस के गांव वाले परिवार को कैसे पता चला कि कोमल अभी तक इस घर की बहू नहीं बनी है? शांति देवी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई और देखने वालों का शक बढ़ता गया। मैंने कहा था कि कोमल ऐसी लड्डी डीएच की नहीं है। वो अचानक छोटी डीएच कर जाने की बात कैसे कर सकती है? तब तो शांति देवी ने हमें कुछ पूछने ही नहीं दिया था। शांति देवी जमीन पर गिर पड़ी। अब और मत कहो, मैं मानती हूं। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक पल में कई साल बूढ़ा लगने लगा था। मां, आपको उन्हें सब सच बता देना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी ही गलती है कि मैंने कर्ज लिया। मेरी ही नीयत खराब थी। मेरी ही वजह से कोमल उस हाल तक पहुंची, और मेरी ही गलती है कि मैंने आकाश को कुछ नहीं बताया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोमल ने देखा कि आकाश का चेहरा धुंधला पट्टीता जा रहा है। कोमल, क्या तुम फिर से जा रही हो? मैं जा रही हूं। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? मुझे लेने दोबारा कभी श्मशान मत आना।
जिंदा लोगों को मुर्दों के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। आकाश ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। कोमल जाने के लिए मुद्दी, फिर अचानक रुक गई। बाबा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और कौन बाकी है? पडढोस के गांव वाला वो परिवार। उन्होंने ये पहली बार नहीं किया है। मेरा दिल बैठ गया। तभी दरवाजे के बाहर से एक आदमी की आवाज आई। शांति देवी, कहां है वो? हमने आज उसे ले जाने का वादा किया था, अभी तक उसका कोई अता पता क्यों नहीं है? शांति देवी का चेहरा सफेद पट्टी डीएच गया। आकाश तेजी से मुद्दा। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हमने उन्हें पैसे दिए हैं। इन शब्दों ने वहां हंगामा खदीदा कर दिया। अब मुझे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है ना? मां, इस बार मैं आपका गुनाह नहीं छुपाऊंगा। आप बताइए, क्या आकाश को अपनी मां को खुद जेल भेजना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। 1. जेल भेज दो। 2. मत भेजो। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आकाश को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपनी ही मां को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, या बेटे का धर्म निभाते हुए उन्हें माफ कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में 1 या 2 लिखकर जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सच्चाई को जान सकें। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।